हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग संविधान का पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें हम लोग समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को कंप्लीट किए थे। तो जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है। कल की क्लास में हम लोग समानता का अधिकार कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 में पहला मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद है 14 से 18। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में दूसरा मौलिक अधिकार, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के ए को प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता को मीडिया भी कहा जाता है। मीडिया, इसीलिए आर्टिकल 19 के ए को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चतुर्थ स्तंभ को कभी कभी फोर्थ स्टेट के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता को, मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, तो पहला स्तंभ किसे कहा जाता है, दूसरा स्तंभ किसे कहा जाता है, तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रथम स्तंभ न्यायपालिका को कहा जाता है। प्रथम स्तंभ न्यायपालिका को कहा जाता है। द्वितीय स्तंभ विधायिका को कहा जाता है। तृतीय स्तंभ प्रथम स्तंभ न्यायपालिका को कहा जाता है। द्वितीय स्तंभ कार्यपालिका को कहा जाता है। तृतीय स्तंभ विधायिका को कहा जाता है। तो प्रथम स्तंभ न्यायपालिका, द्वितीय स्तंभ कार्यपालिका, तृतीय स्तंभ विधायिका और चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट प्रेस की स्वतंत्रता को कहा जाता है। आर्टिकल 19 के ए को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे अभिव्यक्ति और ऐसे ए। तो आर्टिकल 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 19 का बी है। आर्टिकल 19 के बी में बिना हथियार के एकत्रित होकर के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप लोग बिना हथियार के नहीं इकट्ठा होंगे तो आप लोग सभा नहीं करेंगे, आप लोग युद्ध करेंगे। इसीलिए आर्टिकल 19 के बी में बिना हथियार के इकट्ठा होकर के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो सभा, दो शब्द से सभा लिखा जाता है। और जब ए और बी और सी डी, जब ए बी सी डी को हम लोग पढ़ते हैं तो बी का स्थान भी दूसरे नंबर पे ही आता है। तो सभा का उल्लेख है आर्टिकल 19 के बी में। आर्टिकल 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है।
संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। बहुत सारे संघ बने हुए हैं दोस्तों। आर्टिकल 19 के डी में कहा गया है, चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे आप देहरादून जाइए, डी का मतलब है दौरा। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप दौरा कर सकते हैं, आपको आवागमन की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 के डी में भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 19 के ई में इन्वेस्टमेंट दिया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आप निवास कर सकते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो देखिए, ई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, लेकिन दोस्तों 5 अगस्त सन 2019 को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर में भी आप लोग मकान बना करके रह सकते हैं। अगस्त का महीना दोस्तों हमारे भारत में बहुत लंबे समय से ऐतिहासिक रहा है। 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को अपना देश आज़ाद हुआ है। तो लंबे समय से अगस्त का महीना अपने देश के लिए ऐतिहासिक रहा है। तो 5 अगस्त सन 2019 को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। तब से आप लोग जम्मू कश्मीर में भी जा कर के बस सकते हैं, रह सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के ई में दिया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, रह सकते हैं। आर्टिकल 19 का एफ, आर्टिकल 19 के एफ में आर्टिकल 19 के एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में इसको निकाल दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तब से आर्टिकल 19 में कुल स्वतंत्रताएं 6 हो गई हैं। पहले मूल संविधान में कुल स्वतंत्रताएं 7 थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। आर्टिकल 19 का जी, आपका जो जी करे वो आप व्यापार करिए जीविका चलाने के लिए। चाहे आप दुकान खोलिए, चाहे आप कोचिंग पढ़ाइए, आपकी जो इच्छा करे वो आप जीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आप बंदूक नहीं बेच सकते हैं, आप गांजा नहीं बेच सकते हैं, आप चरस नहीं बेच सकते हैं, आप हेरोइन नहीं बेच सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हीरोइन नहीं कह रहे हैं, हेरोइन कह रहे हैं। आप लोग नहीं बेच सकते हैं क्योंकि ये सब अवैध चीज़ें हैं, इसको आप बेच नहीं सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में दिया गया है दोस्तों। और आर्टिकल 20 में कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसे पहला स्वतंत्रता ये है, एक अपराध के बदले में सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध के बदले में सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा स्वतंत्रता है उसको, जिस समय अपराध किया है उसी अपराध के तहत उसको सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। जिस समय अपराध किया है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और तीसरी स्वतंत्रता है उसे स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों।
इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 कहता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्वयं आप अपनी आत्महत्या स्वयं अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। जो लोग सुसाइड नोट लिख करके और आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, वो भी एक अपराध है। आर्टिकल 20 बताता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। आप अपनी आत्महत्या स्वयं अपने ही नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में 24 अगस्त सन 2017 को निजता का अधिकार जोड़ा गया था। निजता का अधिकार जोड़ा गया था। निजता का अधिकार एक तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है दोस्तों, एक तरह की प्राइवेसी है। अगर आपको कोई व्यक्ति कोई जबरन आपसे कोई आपका सीक्रेट चीज़ देखना चाहता है तो आप उसको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको निजता का अधिकार दिया गया है। एक तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, एक तरह की प्राइवेसी दी गई है दोस्तों। तो 24 अगस्त सन 2017 को आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार को जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 का क, आर्टिकल 21 के क में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 66वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों। अभी जो PCS का पेपर हुआ है उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पहला स्वतंत्रता है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरी स्वतंत्रता उसको है 24 घंटे के अंदर आने और जाने के समय को छोड़ करके दंड अधिकारी के पास उसको पेश करना होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अपराधी को पकड़ करके लाया जाता है तो ट्रैफिक भी लगी रहती है, तो 24 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जैसे अभी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया था, तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आने में टाइम लग सकता है दोस्तों, ट्रैफिक भी लग सकती है, गाड़ी भी पलट सकती है और गाड़ी भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए आने और जाने के समय को काउंट नहीं किया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसको जिला दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होता है। आर्टिकल उसके बाद तीसरी जो स्वतंत्रता है वो तीसरी स्वतंत्रता ये है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।